हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे शालाक्य के अंतर्गत दंत मूलगत रोग। दंत मूलगत रोग टोटल 15 होते हैं और इन 15 रोगों के नाम याद करने के लिए हम निमोनिक देखेंगे। तो निमोनिक है, शीतल और परी जैसी नारी ने कुश का वध कर दंत का शोषण किया। शीतल से शीताद, और से अधिमांसज, परी से परिदर, नारी से दंतनाड़ी। दंतनाड़ी 5 प्रकार की होती हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज। कुश से उपकुश, वध से वर्धन। दंत से हम 3 चीज़ें लेंगे: दंत पुपुटक, दंत वेष्ट और दंत वैदर्भ। शोषण से 2 चीज़ें लेंगे: शौशिर और महाशौशिर। तो हमारा निमोनिक था, शीतल और परी जैसी नारी ने कुश का वध कर दंत का शोषण किया। अब हम एक एक करके देखेंगे सारे दंतमूलगत रोगों का मॉडर्न कोरिलेशन, उसमें क्या दोष प्रेजेंट हैं, उनमें क्या लक्षण हैं और उनकी क्या चिकित्सा है। तो हमारा पहला दंतमूलगत रोग है शीताद। शीताद को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद स्पॉन्जी गम्स या ब्लीडिंग गम्स। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ रक्त दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं, लक्षण क्या रहता है कि दंत वेष्ट यानी जो हमारे मसूड़े हैं उनसे अकस्मात रक्त निकलता है, अचानक ही रक्त निकलने लगता है। जो हमारा दंत का मांस होता है वो दुर्गंध युक्त हो जाता है, कृष्ण वर्ण का हो जाता है, क्लेद युक्त हो जाता है, मृदु हो जाता है और मसूड़े का जो मांस है वो गलकर नीचे गिरने लगता है। ये हमारे शीताद के लक्षण थे और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं रक्तमोक्षण, गंडूश, लेप और नस्य। जो हमारा सेकंड दंत मूलगत रोग है वो है दंत पुपुटक। दंत पुपुटक को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद डेंटो एल्वियोलर। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं कफ और रक्त दोष। इसमें लक्षण क्या रहते हैं कि जो 2 या 3 दंत मूल होते हैं उसके अंदर पीड़ादायक महान शोथ उत्पन्न हो जाता है। इसको हम दंत पुपुटक कहते हैं। और इसकी जो चिकित्सा है इसमें क्या करते हैं, यदि ये नवीन अवस्था में है तो इसमें हम रक्तमोक्षण या फिर पंच लवण से, क्षार या मधु से प्रतिसारण क्रिया करते हैं और नस्य देते हैं। जो हमारा थर्ड दंतमूलगत रोग है वो है दंत वेष्ट। दंत वेष्ट को हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद पेरिओडोंटाइटिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है दूषित रक्त दोष। और इसमें जो लक्षण रहता है इसमें क्या रहता है कि दंत वेष्ट से यानी मसूड़े से पुए और रक्त निकलता है तथा दंत हिलते हैं। इसकी चिकित्सा में भी हम रक्तमोक्षण, प्रतिसारण क्रिया, गंडूश और नस्य करते हैं। जो हमारा फोर्थ दंत मूलगत रोग है वो है शौशिर और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद जिंजिवाइटिस। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं कफ और रक्त दोष। इसके जो लक्षण है इसमें क्या रहता है कि दंत वेष्ट में पीड़ादायक शोथ, लालास्राव और कंडू रहता है, यानी मसूड़ों में जो स्वेलिंग या शोफ रहेगा वो पीड़ादायक होगा, लालास्राव होगा यानी सलाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा और कंडू यानी खुजली होगी। और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं रक्तमोक्षण, लेप, गंडूश, घृत और नस्य का प्रयोग। जो हमारा फिफ्थ दंतमूलगत रोग है वो है महाशौशिर और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद नेक्रोटाइजिंग पेरिओडोंटाइटिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं त्रिदोष। इसके जो लक्षण है वो क्या हैं कि दांत हिलने लगते हैं, जो तालू होता है वो फट जाता है और मुख में पीड़ा होती है और जो मसूड़े हैं वो गलकर नीचे गिरने लगते हैं और ये एक असाध्य डिजीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा दंतमूलगत रोग है वो है परिदर। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद जिंजिवाइटिस। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं पित्त, कफ और रक्त दोष। इसमें जो लक्षण रहते हैं वो क्या रहते हैं कि मसूड़े गलते हैं तथा थूकने पर रक्त निकलता है। और इसके अंदर जो हम चिकित्सा करते हैं वो शीताद के समान ही करते हैं। जो हमारा 7th दंतमूलगत रोग है वो है उपकुश और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद पायरिया। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं पित्त और रक्त दोष। इसके जो लक्षण है इसमें क्या रहता है कि मसूड़े में दाह व पाक हो जाती है तथा दांत हिलने लगते हैं और दांतों के रगड़ने या फिर दबाने पर उनसे रक्त निकलता है। और इसकी चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि शोधन पश्चात शिरोविरेचन करते हैं और प्रतिसारण क्रिया करते हैं, कवल धारण करवाते हैं और नस्य क्रिया करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट दंतमूलगत रोग है वो है दंत वैदर्भ और इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद ट्रॉमेटिक जिंजिवाइटिस। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कि अभिघात से यानी चोट के कारण ये उत्पन्न हो जाता है।
और इसमें जो लक्षण रहते हैं वो क्या रहते हैं कि दंत मूल को रगड़ने पर अत्यधिक शोथ उत्पन्न हो जाता है। इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, शस्त्र से शोधन करने के पश्चात हम इसके अंदर क्षार का प्रयोग करवाते हैं और शीतल चिकित्सा करवाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट हमारा दंतमूलगत रोग है वो है वर्धन, सुपर न्यूमरीतीत कहते हैं हमें इसे मॉडर्न में। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है वात दोष। और इसमें जो लक्षण रहते हैं उसमें क्या रहता है कि तीव्र वेदना युक्त दांत निकलता है और दांत निकलने के बाद वेदना अपने आप ही शांत हो जाती है। और इसकी चिकित्सा में हमें क्या करना है कि दंत को उखाड़ लेना है और उखाड़ने के बाद वहाँ पे अग्निकर्म और कृमि दंतगत चिकित्सा करनी है। जो हमारा 10th दंतमूलगत रोग है वो है अधिमानसज। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद इम्पैक्टेड टूथ। और इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो है इम्पैक्टेड टूथ। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ। और इसमें जो लक्षण रहते हैं उसमें क्या रहता है कि जो हमारे हनु का अंतिम दांत होता है उसके अंदर महान शोथ उत्पन्न हो जाता है और हनु संधि में और कर्ण में यानी कान में हमारी पीड़ा होती है और लाला स्राव हो जाता है। इसकी चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि छेदन कर्म के पश्चात प्रतिसारण क्रिया करते हैं, कवल धारण करवाते हैं, मुखधावन करवाते हैं और विरेचनिक धूप का प्रयोग करते हैं। जो हमारा लास्ट दंतमूलगत रोग है वो है दंत नाड़ी, जो कि पुनः 5 प्रकार की हो जाती है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं विद एल्वियोलर साइनस। और इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं सबका अलग अलग है, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषज और शल्यज। इसके जो लक्षण रहते हैं इसमें क्या होता है कि बार बार पूय यानी पस का स्राव होता है। और कुपित दोष क्या करते हैं, त्वचा, मांस और अस्थि का भेदन करते हैं। और इसकी चिकित्सा क्या होती है कि सामान्य नाड़ी के समान ही हम दंत नाड़ी की भी चिकित्सा करते हैं। तो ये थे हमारे 15 प्रकार के दंतमूलगत रोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड वीडियो। थैंक यू।